हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरटीडी और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरटीडी और थर्मोकपल दोनों ही टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाने वाले सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स हैं, लेकिन दोनों सेंसर डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो चलिए आरटीडी और थर्मोकपल को डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं आरटीडी और थर्मोकपल के वर्किंग प्रिंसिपल की। यदि आरटीडी के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो आपको मालूम होगा किसी मेटल का टेम्परेचर चेंज होने पर उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। जी हाँ, आरटीडी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि किसी मेटल वायर का टेम्परेचर चेंज होने पर उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज वायर में होने वाले टेम्परेचर के चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल। दोस्तों, थर्मोकपल जिस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है वो है सीबैक इफेक्ट, जिसके अनुसार यदि दो अलग अलग मेटल से बनी वायर्स को एंड टू एंड जोड़ दिया जाए जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है, और इसके दोनों सिरों पर बनने वाले मेटल जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाए, तो इस क्लोज सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसकी वैल्यू दोनों मेटल जंक्शंस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये है थर्मोकपल का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसको हम आगे समझते हैं। दोस्तों, चित्र में दो अलग अलग मेटल से बनी वायर्स यूज की गई हैं। एक वायर मेटल ए से बनी है और दूसरी वायर मेटल बी से बनी है, और इन वायर्स को एंड टू एंड जोड़कर दो जंक्शन J1 और J2 बने हैं। इनमें से एक जंक्शन को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसे रेफरेंस जंक्शन या कोल्ड जंक्शन भी कहते हैं, और दूसरे जंक्शन को उस पॉइंट पर रखा जाता है जिसका टेम्परेचर मापना है, और इस जंक्शन को हॉट जंक्शन कहते हैं। यदि रेफरेंस जंक्शन और हॉट जंक्शन दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा जाए तो थर्मोकपल के अक्रॉस कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, लेकिन जब हॉट जंक्शन को अधिक तापमान पर रखा जाता है तो थर्मोकपल के अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, जिसकी वैल्यू दोनों जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करती है। अब देखते हैं कि आरटीडी और थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज क्या होती है। अगर आरटीडी की बात करें तो आरटीडी की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है -200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आरटीडी -200 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को एक्यूरेटली माप सकता है। लेकिन यदि हम थर्मोकपल की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज देखें तो ये होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। जी हाँ दोस्तों, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1750 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र करना है तो थर्मोकपल एक अच्छा ऑप्शन है, और थर्मोकपल 0 डिग्री से नीचे यानी माइनस टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता है। अगला पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे वो है आरटीडी और थर्मोकपल की एक्यूरेसी। दोस्तों, आरटीडी की एक्यूरेसी हमेशा थर्मोकपल की तुलना में ज़्यादा होती है। किसी आरटीडी की एक्यूरेसी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है, जो कि आरटीडी के
टाइप पर निर्भर करती है, जबकि थर्मोकपल की एक्यूरेसी 0.5 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकती है, जो कि आरटीडी की एक्यूरेसी से काफ़ी कम है। अब बात करते हैं सेंसर टाइप्स की, यानी कि आरटीडी और थर्मोकपल कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं आरटीडी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, PT100 यानी प्लेटिनम 100 सबसे ज़्यादा पॉपुलर आरटीडी है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ohms आउटपुट देता है। इसके अलावा PT1000, PT50 और कॉपर 50 आदि टाइप के आरटीडी हो सकते हैं। जबकि यदि थर्मोकपल की बात करें तो के टाइप थर्मोकपल सबसे ज़्यादा पॉपुलर थर्मोकपल है। इसके अतिरिक्त टाइप जे, टाइप एन, टाइप टी, टाइप ई, टाइप बी, टाइप एस और टाइप आर टाइप के थर्मोकपल होते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के अनुसार यूज किया जा सकता है। यदि आरटीडी और थर्मोकपल के रेस्पॉन्स टाइम की बात करें तो आरटीडी का रेस्पॉन्स टाइम थर्मोकपल की तुलना में काफ़ी स्लो होता है। किसी आरटीडी का रेस्पॉन्स टाइम 1 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में हो सकता है, जबकि थर्मोकपल का रेस्पॉन्स टाइम आरटीडी की तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। जनरली थर्मोकपल का रेस्पॉन्स टाइम 0.1 सेकंड से 10 सेकंड्स के बीच में हो सकता है। और फाइनली अगर हम आरटीडी और थर्मोकपल की कॉस्ट की बात करें तो आरटीडी की कॉस्ट थर्मोकपल की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए प्लेटिनम जैसी एक्सपेंसिव मेटल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आरटीडी और थर्मोकपल में एक क्विक कंपैरिजन। इस कंपैरिजन को हमने इस टेबल में दिखाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।